श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के गंडई जिले में चल रही उमा महेश शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन आज पूर्ण हुआ है। यह शिव पुराण कथा 7 दिवसीय है। 18 जून से 24 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आप आस्था चैनल और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने शिव महापुराण कथा दिल से सुनी है या दिल से पढ़ी है तो मेरे देवादिदेव महादेव आपको दिल से देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो शिव है, वो अवघड़ी है, वो हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में कोई भेद नहीं है। देवी देवताओं में कोई भेद नहीं है। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है, लेकिन देवी देवताओं में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव जी की आरती में भी तीनों देवताओं के नाम आते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, इन तीनों देवों के नाम शिव जी की आरती में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शिव जी के शिवलिंग में 9 ग्रह देवता विराजमान है। शिव जी के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है और कुल देवी कुल देवता सारे 33 कोटि देवी देवता सब भगवान शिव जी के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारे नदियाँ, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर, हलचर, पशु पक्षी, पृथ्वी, आकाश सभी शिव में बसे हैं। पूरा ब्रह्मांड शिव में है। तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ, हमारे कुल देवी देवता, नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने घर के बाहर दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर लगा दे। चाहे किसी भी तरह, चाहे आप पेन, पेंसिल या फिर चंदन, कुमकुम, किसी भी चीज़ से लिखकर, किसी भी चीज़ से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर अपने दरवाजे के सामने लगा दे। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। हो सके तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, हो सके तो अपने आसपास किसी शिव मंदिर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दे। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर का रुद्राक्ष बेचा नहीं जाता और ना ही कुरियर द्वारा भेजा जा सकता है। सीहोर का रुद्राक्ष लेने आपको खुद आना होता है, बाबा भोलेनाथ से मांग कर ले जाना होता है। 3 महीने उस रुद्राक्षों को पानी में गलाकर शिव जी के ऊपर चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर आचमन करके देखना और फिर बोलना कि आपको शिव जी ने क्या दिया है। अच्छे रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारियां दूर कर रहा है। चलिए बढ़ते आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिल से मांगोगे, दिल से मांगोगे, दिल से प्रार्थना करोगे, सीहोर के कंकर शंकर की पूजा करोगे तो मेरा कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में कुबेर भंडारी वापस सीहोर आपको बुलाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा 30 जून से 6 जुलाई तक विदिशा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। बन सके तो कथा के पंडाल में आकर कथा का श्रवण जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कभी मन बेचैन हो तो कभी कुछ अच्छा ना लगे तो किसी दिन प्रदोष काल में शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, बेलपत्र हाथ में रख देना और अपने मन की बात शिव जी को देखते हुए शिव जी से कह देना और नंदेश्वर के कान में कह देना और उसके बाद उस बेलपत्र की डंडी अशोक सुंदरी की ओर करके समर्पित कर देना है। बाबा से कहकर आना है, आज प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल है। फिर दूसरे दिन के प्रदोष काल तक बाबा तुम्हारी बात सुन लेगा, तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सीहोर की कावड़ यात्रा 17 अगस्त शनिवार प्रदोष के दिन इसीलिए रखी गई है कि सुबह से लेकर शाम तक जो कावड़ भर रहा होगा, कावड़ चढ़ा रहा होगा, उसकी दिल की बात मेरा कुबेरेश्वर भंडारी सुने, अपने मन की बात कुबेर भंडारी तक पहुंच सके, अपने मन की बात कुबेर भंडारी से कर सके और दिल से प्रार्थना कर सके। इसीलिए प्रदोष के दिन यह कावड़ यात्रा रखी गई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।